हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में मीरस। बेटा इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तो आप तो दिख रहे होंगे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, ये आपके लिए जो एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे उनके लिए है। तो आप देख लीजिए। और या फिर आप किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हो, बीएससी नर्सिंग का या पैरामेडिकल का, जिसमें आपको पीसीबी मिलता है, तो बायो के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है और एम्स के पर्पज़ से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो हमारा बैरियर मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, वो कौन सा मेथड है वो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जिसको हम आईयूडीज भी बोलते हैं, कॉन्डोम है, या फिर आपका इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। तो जो बैरियर मेथड है हमारा वो क्या हो जाएगा, बैरियर मेथड हमारा हो जाएगा कॉन्डोम। कॉन्डोम हमारे बैरियर मेथड में आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको फॉन्ट को कर ले रही हूँ कम, जैसे कि आपको इजीली दिख जाए, ठीक है। तो कॉन्डोम क्या हो जाएंगे बेटा हमारे, ये हो जाएंगे हमारे बैरियर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्चुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन होता है इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। कौन सा सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियम के द्वारा होता है। तो आपको पता है एचआईवी और एड्स हैं, ये आपके वायरल इन्फेक्शन है। जेनिटल हर्पीज़ भी आपका वायरल इन्फेक्शन है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। बाकी आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी वायरस के द्वारा होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा सी, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गोनोरिया जो होता है वो एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज बाय अ बैक्टीरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वेसेक्टोमी होता है इज़ अ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन परफॉर्म्स ऑन, किस पे परफॉर्म करता है वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी हमारी मेल के लिए की जाती है, जिसमें होता क्या है कि मेल की जो बास रेफरेंस होती है उसको कट कर देते हैं और जो कटा हुआ पार्ट होता है उसको अपार्ट कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, और बाकी जब कट हो जाती हैं दोनों बास रेफरेंस तो उनको अच्छे से टाई कर दिया जाता है, उसको हम वेसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। और ये होता किसमें है, मेल्स में होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारी जो फीमेल्स होती हैं उनमें ट्यूबेक्टोमी होता है, उसमें जो हमारी ओविडक्ट होती हैं या फिर कह सकते हैं हम फेलोपियन ट्यूब होती हैं, उनको कट करते हैं पहले दोनों तरफ से, और बीच वाला जो पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं, देन उनको टाई कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। ये आपका हो गया वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आईयूडी। आईयूडी का एग्जांपल कौन सा है वो आपको बताना है, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हमारे कौन से होते हैं, कॉपर टी हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कौन सा है हमारा, कॉपर टी है। HIV एड्स इज कॉज बाय अ, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, जो HIV एड्स होते हैं वो किसके द्वारा कॉज्ड होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। इसका आंसर आपका वायरस हो जाएगा। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें वायरल में भी रेट्रो वायरस होता है, और आपको बता दूं RN इन्फेक्शन होता है इसमें, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन को मैं जूम कर ले रही हूँ जिससे कि आपको ईजिली दिख जाए, ठीक है। ये वाला देखिए 6 क्वेश्चन, यहाँ पे 6, 7 देख लीजिए, बड़ा कर दिया मैंने। द फीमेल गोनाड इज द, फीमेल गोनाड क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो फीमेल गोनाड क्या होता है, ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब होता है, वजाना होता है, या फिर यूट्रस होता है। तो फीमेल गोनाड जो होते हैं वो ओवरी होती हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द मेल गोनाड इज द, मेल गोनाड आपको बताना है 7 का X Y Z, जो भी आंसर हो आप बता देना कि हमारा 7 का आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी हम इसको छोटा कर ले रहे हैं क्योंकि हमारा आ नहीं रहा है। तो पीरियोडिक एब्सेशन इज अ फॉर्म ऑफ, पीरियोडिक एब्सेशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन होता है, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन होता है, या फिर सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन होता है, या फिर केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन होता है। ये हमारे किस में आते हैं बेटा, ये आते हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आते हैं, जिसमें से आपका पहला आ जाएगा, जो हमारी कैटेगरीज में उनको ब्रॉडली ग्रुप किया गया कैटेगरीज में। जैसे आपका नेम हो जाएगा नेचुरल, और जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। वेरियर मेथड होता है दूसरा हमारा। फिर हमारा आईयूडीज आती हैं जो मेथड आता है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आता है। फिर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आता है। फिर इम्प्लांट आता है, और सर्जिकल मेथड आते हैं। तो ये आपके क्या हैं, कई टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जिसे हम, इससे होता क्या है कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, और प्रिवेंट कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को। ये सारी चीज़ें इनसे की जा सकती हैं, प्रिवेंट की जा सकती हैं, ठीक है। पहला क्या है, नेचुरल और ट्रेडिशनल, दूसरा बैरियर, तीसरा आईयूडीज, और चौथा है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और पांचवा है आपका इंजेक्टेबल, ठीक है। उसके बाद में है छठवां आपका इम्प्लांट्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। तो जो हमारा ये पीरियडिक एब्सेशन आ रहा है ये हमारा एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें होता क्या है, पीरियड एब्सेशन में, नेचुरल मेथड में आपको पीरियड एब्सेशन मिल जाएगा, जो होता है इज वन सच मेथड इन विच अ कपल्स अवॉइड और एब्सेंट फ्रॉम कोइटिस
फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसमें होता क्या बेटा कि आपको इसमें जो हमें जो कपल होंगे दो वो अवॉइड कर सकते हैं पीरियड्स के 10th से 17th डे तक। ठीक है, कोइटस को अवॉइड कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि जो ओव्यूलेशन होता है इसी पीरियड में आपको पता है ओव्यूलेशन की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि 14वें डेज़ पे आपको ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन की वजह से 14वें डेज़ पे ओव्यूलेशन होने के कारण हम 10 से 17 डेज़ पे कोइटस को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो क्या हों, बिल्कुल ही नील हों या फिर हों ही ना, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दौरान हमारे जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के वो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के वो सबसे ज़्यादा हायर होते हैं, इसलिए इसमें हम अगर अवॉइड करेंगे तो ये हो सकता है कि हमारी जो चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन के वो नील हों और ना ही हों। ठीक है, हायर चांसेस होते हैं कि ना हों, तो इसलिए इसमें अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल आपका कॉन्ट्रासेप्टिव है। फिर आपके आते हैं आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में भी आपको बता दूं, जिसमें आपके आईडीज़ वगैरह आ जाएंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आ जाएंगे। फिर सर्जिकल मेथड कौन सा होता है जिसमें आपका ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी होता है, और आपका केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं जिसमें इंजेक्टेबल और इम्प्लांट किए जाते हैं, उनको हम केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 कह रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, स्टरलाइजेशन, अबॉर्शन, ओव्यूलेशन या फिर फर्टिलाइजेशन, अबॉर्शन। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th आपसे कह रहे हैं, छोटा कर लूँ मैं इसको, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। नेचुरल मेथड क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो नेचुरल मेथड इसमें अभी मैंने आपको बताया है, जो आईडीज़ होते हैं हमारे वो किस में आ जाते हैं, आर्टिफिशियल में आ जाते हैं, कॉन्डोम्स हमारे वेरियर में आ जाते हैं, पीरियोडिक एफिशन आपका नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आ जाता है, और ओरल पिल्स हमारे किस में आ जाएंगे, केमिकल में आ जाएंगे। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कि पीरियोडिक एफिशन किस में आते हैं, हमारे नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल एसटीडी। वायरल एसटीडी क्या है, मतलब वायरल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, तो आपको वो बताना है। सिफिलिस, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ये तीनों ही आपके क्या हैं, बैक्टीरियल हैं, बैक्टीरियल हैं। ठीक है, ये तीनों ही आपके बैक्टीरियल हैं। बाकी बचा ये एड्स आपको पता है वायरस है, तो ये वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा आप जान लो नेचुरल मेथड में कौन से नेचुरल मेथड हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, जो हमें पता होने चाहिए। पहला मेथड हो जाएगा आपका पीरियडिक एब्सेशन, मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट हमारा यही है, इसको पहला बोलते हैं। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा क्या होगा, विड्रॉवल में होता क्या है, इसमें होता है कि मेल पार्टनर जो होगा वो विड्रॉ कर देगा हिज पीनिस को फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मेल जो होता है वो अपने पीनिस को विड्रॉ कर देगा, मतलब बाहर निकाल लेगा फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजैकुलेशन होने से पहले। ठीक है, टू अवॉइड इंसेमिनेशन, जिससे कि हमारा इंसेमिनेशन ना हो पाए। ये दूसरा मेथड हो गया जिसको हमने क्या बोला, विड्रॉवल। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये पहला है, दूसरा क्या हो जाएगा, विड्रॉवल बोल सकते हैं, और या फिर इसका दूसरा नाम भी है बेटा, जिसको हम कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, ये भी बोलते हैं। और तीसरा होता है जो मेथड है हमारा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसका नाम है लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। ठीक है, थर्ड वन क्या है हमारा, लैक्टेशनल एमेन्यूरिया। ठीक है, एमेन्यूरिया। ठीक है, ये हमारे कितने मेथड होते हैं, ये हमारे 3 मेथड होते हैं जिसमें नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसमें होता क्या है, मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। तो आपको याद रखना है ये कब काम करेगा लैक्टेशनल एमेन्यूरिया, जब कोई भी फीमेल होती है और वो एक बेबी को बर्थ देती है, तो उसके बाद में ये पीरियड आता है हमारा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको होना चाहिए इंटेंस लैक्टेशन होना चाहिए, मतलब इंटेंस फीडिंग होना चाहिए बेबी को, तभी ये वाला जो मेथड है वो काम करेगा नेक्स्ट प्रेगनेंसी के। ठीक है, देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मंथ ब्रेस्ट फीड इज चाइल्ड फुल्ली। फिर उसके बाद में आपको चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑलमोस्ट नील होते हैं इसमें। हाउएवर दिस मेथड
has been reported by the effective only up to a maximum period of 6 months following parturition। तो 6 मंथ्स के लिए ये वैलिड होता है, 6 मंथ के लिए ये काम करेगा। और बाकी इसमें भी इंटेंसिव फीड कराना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंटेंसिव फीड का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से फीड कराना है अपनी बेबी को। ये नहीं कि अभी कभी करा दिया कभी नहीं कराया, नहीं, इंटेंसिव फीड कराना है, जिससे कि इसके जो चांसेस होंगे वो हायर होंगे, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ये आपके कुछ मेथड होते हैं जो मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा है कि STD मैंने बता दिया आपको। अब बताते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन कौन सा है डिवाइस, तो ये आपको पता ही है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। द फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसल इज रिच इन। ठीक है, जो फ्लूइड होता है सेमिनल वेसल्स में वो रिच किस में होता है, तो वो फ्रक्टोज में रिच होता है। जैसे कोई भी, जब हम देखते हैं ना किसी भी लेडी का रेप होता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका रेप हुआ है। हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जब उसकी वजाइना में आपको सीमेन मिलेगा और सीमेन में भी आपको फ्रक्टोज मिलेगा, तब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका रेप हुआ है। ठीक है, तो फ्रक्टोज की प्रेजेंस की वजह से और सर्टेन कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, उसकी प्रेजेंस की वजह से हम पता लगाते हैं कि फीमेल का रेप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहे हैं द सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल्स एज। सर्जिकल मेथड कौन सा होता है स्टेरिलाइजेशन का मेल्स में, वो आपको बताना है। तो हमारा बी होता है वेसेक्टोमी। मैंने आपको बता दिया क्या क्या करते हैं वेसेक्टोमी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है वो आपको बताना है। तो बैक्टीरिया के द्वारा आपको इसमें एक ही दिख रही हो, गोनोरिया। बाकी ये तीनों ही आपकी जो A, B और D हैं ये आपकी वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या फिर इन्फेक्शन है। ठीक है, तो आपका C ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। C गोनोरिया इज अ बैक्टीरियल सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए विच STI इज यूज्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रिपेनोमा पैलिडियम। ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम हमारा कौन सा STI बैक्टीरियम है जिसके द्वारा होता है, तो ट्रिपेनोमा पैलिडियम इज अ सिफिलिस, सिफिलिस से होता है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये चारों ही आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, नहीं वार्ड आपका वायरल है, तो तीनों ऊपर की बैक्टीरियल है, बाकी ये वायरल है। तो सिफिलिस जो ट्रिपेनोमा पैलिडियम ये उसका नाम है बैक्टीरियम का, तो सिफिलिस से हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोनोरिया का गोरगोनिया नाम से कुछ है बैक्टीरिया का नाम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUD। IUD का फुल फॉर्म क्या है, तो सबको पता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। 18 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है, तो सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वेसेक्टोमी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला 19 कह रहे हैं द टेक्निक of transferring an embryo with more than 8 blastomere into the uterus is। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जिफ्ट बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिफ्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीज रिलीज हार्मोन्स। आयोडीज रिलीज हार्मोन कौन सा है हमारा, LNG-20, ये आपको याद रखना है। आयोडीज आपने देखा होगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड है जिसको हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। दीज डिवाइसेज आर इंसर्ट बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना। दीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होते हैं आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज अ नॉन मेडिटेड आयोडीज, जिसको हम लिप पे लूप बोलते हैं। तो आपको दो टाइप की मिल जाएंगे ये डिवाइस, एक तो नॉन मेडिटेड आयोडीज और एक होते हैं मेडिटेड आयोडीज। ठीक है, तो लिपे लूप आपका एग्जांपल आ जाएगा। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज आ जाएंगे, इसमें आपका कॉपर T आता है, आपका कॉपर 7 आता है और मल्टी लोडेड 375 आता है। ये तीन आपके क्या आते हैं, नॉन मेडिटेड आयोडीज आ जाते हैं। फिर आपके हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, जिसमें से आपका हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज ये हमारा एक है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, तो ये पहला है। फिर आपका आता है एक और प्रोजेस्टर्स बोल सकते हैं आप, इसमें होता है। तो आयोडीज इंक्रीज करती हैं फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म को विद इन द यूट्रस एंड द जो कॉपर आयंस होती हैं रिलीज करती हैं सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी को, जिसकी वजह से फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होती हैं एडिशनल मेकअप द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड ये क्या दिखा रखा है आपको, हॉस्टाइल करता है स्पर्म को। एंड आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चाइल्ड। आयोडीज हमारी किस लिए आइडियल हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, क्योंकि फीमेल जो डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी में और स्पेस देना चाहती है चाइल्ड में। इट इज़ वन ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है
आईयूडीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए जो फीमेल प्रेगनेंसी में डिले करना चाहती है या फिर स्पेस देना चाहती है बच्ची में, जैसे 2 बच्चों में 3 साल का फ़र्क होना चाहिए, पहला बच्चा फिर 3 साल का अंतर, उसके बाद में फिर दूसरा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, MTP जो होता है हमारा इज़ कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो वो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें हमारी जो MTP होती है वो क्या होती है, सेफ हो सकती है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है 3 मंथ होते हैं, और 3 मंथ में कितने आपके वीक हो जाएंगे, तो 3 मंथ में आपके वीक हो जाएंगे 12 वीक। तो 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है, उसके लिए हमारा जो MTP होता है वो क्या है, यूज़फुल है, उसमें हम करा सकते हैं, और भी करा सकते हैं आगे 5 महीने तक, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ जो जोन होता है वो 12 वीक का होता है या 3 मंथ का होता है, ठीक है। याद रखना है आपको। कुछ भी और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है इसमें तो आप देख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। तो MTP आपको फुल फॉर्म है इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन का मतलब ही होता है कि अबॉर्शन टर्मिनेट कराना है आपका, ठीक है। और नियरली आपको 45 to 50 मिलियन MTPs परफॉर्म मिल जाएंगी पर ईयर, एक ईयर में, और वर्ल्ड वाइड ये। और उसके बाद में आपको कुछ एडिशनल पढ़ना है तो आप अपनी बुक से पढ़ लेना। और ये सबसे पहले जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज किया था MTP को इन 1971 में लीगलाइज किया गया था MTP को। और MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसमें दे भी रखा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ रहती है बहुत ज़्यादा, और अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हम अबॉर्शन करा सकते हैं, एंड मच मोर रिस्कियर होता है इसमें, और इसमें आपको 2 डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 12 वीक वाला तो फर्स्ट एक डॉक्टर से हो जाएगा, एक डॉक्टर एक नर्स, लेकिन उसमें 2 डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसी में बहुत ज़्यादा सेफ़ है ये MTPs, ठीक है। और ये क्यों होती है बेटा, जैसे कि किसी बच्ची का रेप होता है तो वो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, कभी वो प्रेग्नेंट हो गया तो आप 12 वीक में प्रेगनेंसी करा सकते हो, और MTP लीगली है अपनी इंडिया में भी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जो एमनियोसेंटेसिस होता है इज़ अ प्रोसेस टू। तो एमनियोसेंटेसिस किस लिए प्रोसेस किया जाता है, ये थोड़ा बड़ा कर ले रही हूँ जैसे कि आपको दिख जाए, किस लिए प्रोसेस किया जाता है। तो हमारा जो ये किस लिए किया जाता है, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस, इसलिए किया जाता है, या फिर ट्रांसफ़र एम्ब्रियो, या फिर आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या फिर इंड्यूस अबॉर्शन। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग कोइटस ड्यूरिंग द ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन पीरियड। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये भी आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पीरियडिक एब्सेशन। तो क्वेश्चन देखो, एक बार देख लो अच्छे से, क्वेश्चन छोटा कर ले रही जैसे कि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग कोइटस ड्यूरिंग द ओवुलेशन पीरियड। हाँ, ड्यूरिंग ओवुलेशन पीरियड के दौरान जब हम अवॉइड करते हैं कोइटस को, तो कौन सा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 24 द इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्चुअल इंटरकोर्स इज़ कॉल्ड। तो जब भी हम जो भी 2 कपल हैं और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं या फिर इंटरकोर्स कर रहे हैं 2 साल से, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी कंसीव ही नहीं हो रहा है, इनएबिलिटी हो रही है कंसीव होने में, तो उनको हम इनफर्टाइल में डाल देते हैं, वो इनफर्टाइल कपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉपर टी आयोडीज। आयोडीज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये ट्रीट करती हैं हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर स्पर्म इन द यूट्रस, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉपर होता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक होती हैं इन्वॉल्व द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। तो ICSI आता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताइए इसकी। चलिए आप लोगों को बताना है ICSI की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 27 द सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल क्या है, वो एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है या फिर नॉन स्टेरॉइडल टैबलेट होती हैं सहेली। और ये सबसे पहले कौन सा था, हमारी जो कौन सी कॉलेज है लखनऊ में हुआ था, ये लखनऊ में बनी थी, जिसको हम नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन भी बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल पिल बोल सकते हैं आप, ठीक है। और ये हमारे CDRI इन लखनऊ, जिसको हम CDRI का फुल फॉर्म क्या है, CDRI की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सहेली इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, ठीक है, इंडिया।
28 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द लीगल अपर लिमिट ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, लीगल अपर लिमिट क्या है हमारी टर्मिनेशन की, एमटीपी की। तो मैंने आपको बताया कि 12 वीक सबसे अच्छा है। अपर लिमिट पूछ रहा है, लीगल अपर लिमिट ऑफ 20 वीक्स बोल रहा है। अच्छा, अपर लिमिट कह रहा है, मतलब कितनी करा सकते हैं हम। तो इसमें लीगल अपर लिमिट बेटा आपको दे रखी है, इसमें आप पढ़ लेना एनसीईआरटी में कि लीगल अपर लिमिट आपकी हो जाएगी। इसमें सब कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख सकते हैं। सेफ़र तो आपको पता है रिलेटिवली सेफ क्या होती है, 12 वीक में होती है, लेकिन लीगल जो अपर लिमिट होती है हमारी वो 20 वीक्स तक करा सकते हैं हम, ठीक है, मतलब 5 महीने तक आप करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, तो जेनिटल वार्ड्स के द्वारा होती है, ठीक है, सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस से कौन सी चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे जॉइंटिस जिसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 कह रहे हैं आपसे, ऑन द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या होता है, तो ये होता है बाई हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, या फिर अबॉर्सिंग, हाँ जी, अबॉर्शन हो जाएगा बेटा। इसका आंसर आपका सी सही है, बी पता नहीं कहाँ चला गया। अबॉर्शन बाई टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि लीगल मेथड है ये बर्थ कंट्रोल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस इज फॉर। तो परमिसिबल किस लिए होती है ये, तो हमारी होती है ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हाँ, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के लिए ये परमिसिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शायद नहीं एक और क्वेश्चन है अभी, तो कह रहे हैं जो लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ड ऑन। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ब्लॉकिंग स्पर्म, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन बाई अल्टरनेटिव ऑफ नहीं, किलिंग स्पर्म विद स्पेसिफिक केमिकल। तो प्रिवेंटिंग ओवुलेशन होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है यार मेरे पास में, तो वैसे देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 35 कह रहे हैं, इन विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जिफ्ट हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट करता है मीटिंग ऑफ द स्पर्म ऑफ द ओवम। बैरियर मेथड हमारे किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि स्पर्म ओवा से ना मिल पाए, हाँ, स्पर्म ओवा से ना मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 कह रहे हैं 37, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फीमेल प्लानिंग प्रोग्राम क्या था, तो स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन एट अ मैनेजेबल लेवल, ये होता है हमारा प्राइमरी प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम इन इंडिया। ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1957 है या 1 है, 51 है, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट हुआ था हमारी इंडिया में सबसे पहले, फर्स्ट फैमिली प्लानिंग हमारा इंडिया में, फैमिली प्लानिंग जो प्राइमरी फैमिली प्लानिंग जो हमारी शुरू हुई थी वो हमारी प्रोग्राम हमारा इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। मिस यूज़ किस लिए होता था, क्योंकि फीमेल का फर्टिसाइड होता था, इट कैन रिजल्ट इन फीमेल फर्टिसाइड। फर्टिसाइड का मतलब होता है, साइड का मतलब कि फीमेल का जो फीमेल फर्टिसाइड होता था, फीमेल फीटस होता था, उसको मार दिया जाता था। इसलिए जो एमनियोसेंटेसिस का सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज इस चीज़ के लिए किया जाता था, ठीक है। हालांकि आज भी किया जाता है, लेकिन चोरी छुप के किया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी नर्स के द्वारा कि कौन सा आपका जेंडर है बेबी का या फीटस का, तो पता लगा लेते हैं और फिर वो उसको बच्चे को ख़त्म कर देते हैं। और ये कहते हैं ना भ्रूण हत्या अत्याचार है या फिर भ्रूण हत्या बहुत ही बड़ा पाप है। क्यों पाप है मैं आपको बताती हूँ, एक लॉजिकल रीज़न या फिर साइंटिफिक रीज़न, ठीक है। सबसे अच्छा रीज़न बताऊँगी आपको कि क्यों इलीगल है एमनियोसेंटेसिस करवाना हमारी उसमें, और एमनियोसेंटेसिस से बेबी का जो जेंडर होता है उसका पता लगाना या फिर सेक्स ऑफ द बेबी पता लगाना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट मंथ में जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो पहले ही मंथ में जो बेबी का हार्ट होता है वो बन जाता है, ठीक है। जब हार्ट बन गया किसी भी इंसान का, किसी भी बेबी का, किसी भी चीज़ का, तो समझ लो वो सांस लेने लगा। जब सांस लेने लगा इसका मतलब क्या है, तो आप एक जान की हत्या कर रहे हो ना, इसलिए कहते हैं कि भ्रूण हत्या अपराध है, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। और जैसे भी जो भी हॉस्पिटल्स में करते हैं ये सारे लोग और पता चल जाता है अगर किसी को कि ऐसा हो रहा है तो इन लोगों को बहुत ही लीगली एक्शन लिया जाता है और शायद इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है डॉक्टरी का, ठीक है। तो इसलिए ना करें, मैं तो ये कहूँगी सजेशन ऐसा ना करें। आप कभी भी नर्स बने तो ऐसा कभी ना करें आप जो लीगल ना हो। लीगल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको बताया जो अनमैरिड वीमेन होती हैं, अनमैरिड लड़कियां होती हैं, उनके साथ में कुछ गलत हो जाता है, फैमिली में गलत हो जाता है या फिर रिलेशंस में गलत हो जाता है, तो वो एक लीगल मेथड का यूज़ करते हैं, MTP, जिसका नाम MTP है, उससे होता है, ठीक है। बाकी आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है जो इलीगल हो, ओके। हर चीज़ का लॉ बना हुआ है, उसके हिसाब से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं कोशिश करूँगी आप अच्छी नर्स बने और अच्छी केयर टेकर बने पेशेंट की, ओके। बाय, टेक केयर। कभी मिलने आना आप लोग मेरे से, या फिर मैं ही मिलने आ जाऊँगी। आप बताना कि मैम ऐसे ऐसे हमने आपसे पढ़ाई की और आज हम नर्स हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो मैं मिलने आऊँगी खुद आपसे, ठीक है। बाय, टेक केयर।